बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव के किनारे एक प्राचीन पीपल का पेड़ खड़ा था। उसका तना इतना मोटा था कि 5 आदमी मिलकर भी उसको पूरी तरह घेर नहीं पाते थे। गांव वाले दिन में तो उसके नीचे आराम करते, लेकिन सूरज के बाद वहां कोई भी जाने की हिम्मत ना करता। कहा जाता है कई साल पहले उस पेड़ के नीचे एक औरत ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। तभी से उसकी आत्मा वहां भटकती है। रात के समय वहां अक्सर रोने की आवाज़ें, पायल की छनक और हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती है। गांव के बुजुर्ग हमेशा समझाते थे, बच्चों याद रखना, सूरज ढल जाने के बाद उस पेड़ के पास मत जाना। लेकिन जवान खून अक्सर बुजुर्गों की बात कहानी लगती है। गांव का एक निडर लड़का था अजय। उसे भूत प्रेत पर जरा सा भी विश्वास नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, ये सब झूठी बातें हैं, अगर सच में वहाँ भूत है तो आज रात मैं उस पेड़ के नीचे सोऊंगा। उसके दोस्त तो डर गए और बोला, कहा पागल हो गया है क्या, आज रात वहाँ गुजरने वाला कभी चैन से नहीं लौटता। लेकिन अजय अपनी जिद पर अड़ा रहा। रात का समय हुआ, सारा गांव सो गया। अजय ने एक चादर, एक लालटेन लेकर पेड़ के पास पहुंच गया। आसमान में चांद बादलों से ढका हुआ था। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। शुरू रात में तो सामान्य लगा। वह पेड़ के नीचे लेटा और आसमान को देखने लगा। जैसे जैसे घड़ी में 12 बजे वहाँ एक अचानक से हवा का झोंका आया और लैंटेन बुझ गई। अजय ने देखा पेड़ की टहनियाँ अजीब तरह से हिल रही थीं, जैसे किसी ने जोर से उसे झकझोरा हो। पत्तों की आवाज़ से उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा था, अजय अजय। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। तभी उसने देखा सफ़ेद कपड़ों में एक औरत धीरे से पेड़ के पीछे निकलकर सामने आई। उसके लंबे काले बाल जमीन तक लटक रहे थे। उसका चेहरा आधा अंधेरे में छिपा हुआ था। औरत ने धीमी और खौफनाक आवाज़ में कहा, तुमने मेरी नींद क्यों तोड़ी। अजय उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। उसका गला सूख गया। आवाज़ बाहर से नहीं निकल रही थी। औरत और पास आती गई। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। अजय ने जोर से चीख मारी, बचाओ बचाओ। उसकी चीख सुनकर गांव वाले दौड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा अजय सिर्फ जमीन पर बेहोश पड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर इतना गहरा डर था कि वो कई दिनों तक ठीक से बोल भी नहीं पाया। धीरे धीरे उसने अपना जब होश पा लिया, लेकिन रात को वो चीख कर उठ जाता और कहता, वो मेरे पास आ रही है, वो मेरे पास आ रही है। उस घटना के बाद गांव वालों ने इस पेड़ के चारों तरफ कांटेदार झाड़ियां लगा दी और सख्त मना किया कि रात को कोई भी वहां ना जाए। आज भी आधी रात को अगर कोई इस पेड़ के पास जाता है तो उसे पायल की छनक और औरत की सिसकियां सुनाई देती हैं। आपको यह हमारी कहानी अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।